नमस्ते। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। देखो, मारुति ब्रेजा फेस लिफ्ट दो है क्या? कल एक मेरे भाई ने क्वेश्चन किया, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया, ये बात मैंने भी नोटिस करी और मुझे लगा इस बारे में बात करनी चाहिए। दो चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा कि मारुति ब्रेजा फेस लिफ्ट के दो स्पाई क्यों घूम रहे हैं सड़कों पे, और सेकंड, मारुति ब्रेजा में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, क्या वो कंपटीशन में जो अब गाड़ियां आने वाली हैं उससे compete कर पाएगी? क्योंकि मारुति जो ब्रेजा को प्रिपेयर कर रहा है ना, वो प्रिपेयर कर रहा है अभी भी पुराने कंपटीशन के हिसाब से। वो चीजें जो बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में पहले से आ रही हैं, अब वो मारुति ब्रेजा में आएंगी। फॉर एग्जांपल, सीएनजी में बूट स्पेस आ जाएगा, 6 गियर आ जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब तो पहले से ही आ रहा था। तो पहले पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि मारुति ब्रेजा के केस में आपने नोटिस किया होगा, दो ब्रेजा दिख रही है। एक जिसमें कैमोफ्लेज नहीं हुआ हुआ, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, जिसके एमिशन टेस्ट हो रहे थे, और दूसरी ब्रेजा फेसलिफ्ट कौन सी है, जो पूरी ढकी हुई है। पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि अगर इस गाड़ी में कोई अपडेट नहीं हो रहा तो जो दूसरी वाली उसे ढका क्यों है? देखो, इस बात के दो ही आंसर बनते हैं। पहला आंसर कि टाइम पास चल रहा है, मारुति को लग रहा है कि भाई बस एक हाइप बनाकर रखो, लोगों को रोक कर रखो, परेशान करके रखो, और जब जो भी आना होगा उसे लॉन्च कर देंगे। या फिर दूसरा आंसर ये है कि जो ब्रेजा फेसलिफ्ट का पूरा कैमोफ्लेज किया हुआ है, उसके अंदर कोई ना कोई मेजर अपडेट इन लोगों ने कर दी है। क्योंकि इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा, जिसके एमिशन टेस्ट हो रहे हैं वहां पर कैमोफ्लेज नहीं है, थोड़ा मोड़ा किया हुआ है। और एक जो पहाड़ों में घूम रही है वो पूरी की पूरी ढकी हुई है, जैसे पता नहीं उसके अंदर बिल्कुल हृदय, जान, दिल, धड़कन सब परिवर्तन कर दिया। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। मैं वीडियो बना रहा हूं दूसरे मेन पॉइंट के लिए। ये तो मैंने ऐसे डिस्कस कर लिया, एक भाई का क्वेश्चन था, पर जिस चीज के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है, आपको एक बात पता होगी, आज संडे भी चल रहा है, तो पूरे वीक का अगर आप रिकैप याद करोगे, आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर किया सोनेट का नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है। Hyundai वेन्यू का नेक्स्ट जनरेशन ऑलरेडी आ चुका है। Hyundai Beyon इंडिया में आने वाली है। अगर आप करंट टाटा नेक्सॉन देखते हो, उसके इतने जबरदस्त वेरिएंट्स आ रहे हैं। ये लोग भाई 9-9.5 लाख रुपए में तो पैनारोमिक सनरूफ वाले वेरिएंट दे रहे हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा कि पैनारोमिक सनरूफ देना कोई बहुत अच्छी बात है या फिर इससे ये बहुत बेस्ट फीचर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां बाकी ब्रांड्स वो चीजें कर रहे हैं जो ऑलरेडी टाइम से आगे चलना चाहिए, मारुति वो चीजें अब ब्रेजा में लेकर आ रहा है जो एक साल पहले से आ रही है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि अब आपको सीएनजी में बूट स्पेस मिलेगा, अब आपको 6 गियर मिलेंगे। हो सकता है, वो भी पूरा यकीन नहीं है, कि इसके इंटीरियर सुधर जाएं। तो हो सकता है कि इंटीरियर्स इसके अब डिसेंट हो जाएं, कंपटीशन में आने वाली गाड़ियों के बराबर हो जाए। पिछले कुछ हफ्तों में अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देखते हो, मैंने मोस्ट ऑफ द कार्स ड्राइव कर लिए जो भी इंडिया में है, चाहे Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जनरेशन हो या फिर टाटा सिएरा हो या फिर किया सोनेट, जो भी मतलब चल रहा है, आपको सारे ड्राइव रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। एक बात मैंने एक रियलाइज करी है सारी गाड़ियों के अंदर, कि ये जो गाड़ियां है ना, बैठने के बाद आपको प्रीमियम लगेगी। टाटा सिएरा क्या कर रही है, रोड पे क्या नहीं कर रही है, इंजन क्या है, वो एक अलग बात है। पर अगर आप टाटा सिएरा को भी खड़ा हुआ देखोगे ना, वो आपको 2026 से थोड़ी सी एडवांस लगेगी। अब वो एक सब्जेक्टिव चीज है कि लोगों को, किसी को लग रहा हो कि नहीं मुझे तो नहीं अच्छी लगती, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही, वो सबका एक अलग अलग ओपिनियन होता है। पर जब आप उस गाड़ी में बैठोगे, उसको देखोगे, वो आपको थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लगेगी। यही चीज मैंने Hyundai वेन्यू में भी नोटिस करा। अच्छी लगना ना लगना एक अलग बात है, बट न्यू प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उसके इंटीरियर, एक्सटीरियर सब कुछ अलग हो जाएगा। किया सोनेट जो भी करंटली आती है, वो तो अभी भी बहुत एडवांस लगती है भाई। अब वो भी नेक्स्ट जेन में जा रही है, उसका भी सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। सोनेट और वेन्यू की सेल आज की डेट में ब्रेजा के आसपास पहुंचने लगी है। तो जो अपडेट्स अब मारुति देगा, तो मैं ये चाहूंगा कि अपडेट्स के नाम पर ना वो थोड़ी मोड़ी चीजें ना देकर मेजर अपडेट्स देना भाई। ये नहीं करना है बिल्कुल भी कि 100-200 साल बाद तो उसका कोई अपडेट आ रहा है, उसमें भी थोड़े मोड़े अपडेट दे दिए और पता चल रहा है कि जो इतना कैमोफ्लेज कर रखा था, घूम फिर के वही गाड़ी सामने आ। हालांकि दोस्तों, एक और बहुत बड़ा पहलू भी है यहाँ पे, मैं वो भी ऐड कर दूं। अब बाकी ब्रांड्स का फोकस देखो कहां जा रहा है। टाटा मोटर्स की तरफ से अपडेट आ चुकी है कि पंच फ्लेक्स फ्यूल आएगी। तो आपको क्या लगता है कि नेक्सॉन फ्लेक्स फ्यूल कितनी दूर है? महिंद्रा अब सीएनजी में आने की प्लानिंग कर रहे हैं। महिंद्रा इज टेस्टिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो जहां बाकी ब्रांड हाइब्रिड्स और फ्लेक्स फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, वहां पर मारुति ब्रेजा अब टर्बो की तरफ जा रही है, सीएनजी बूट स्पेस की तरफ जा रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कितना स्लोली काम चल रहा है, कितना स्लोली सब हो रहा है। तो जब लोग ब्रेजा खरीदनी स्टार्ट करेंगे, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई हाइब्रिड के टेस्टिंग में साथ में क्यों नहीं कर रहे, हाइब्रिड वर्जन ब्रेजा का क्यों नहीं उतार रहे हो फेसलिफ्ट में, कहां है वो? बात तो सही है। टोयोटा इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। अगर मैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये सारे आप लोग भी एडमिट करोगे बात को, टोयोटा इनोवा क्यों बिक रही है भाई? हाइब्रिड का सिस्टम है वहां पे, वो गाड़ी लोगों को पसंद है। इवन जो मारुति की ग्रैंड विटारा हो गई, हाई राइडर हो गई, इन सब में टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जा रही है। जब मारुति के पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी राइडी है, राइडी
शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ, रेडी है। तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द पॉइंट? ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर हाइब्रिड उतार दो ना भाई, बात खत्म। उससे क्या होगा, हाइब्रिड से आपका 1-2 साल निकल जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल जाएगा फ्लेक्स फ्यूल की टेस्टिंग के लिए, वो भी ये लोग कर ही रहे हैं। फ्रॉन्क्स का तो फ्लेक्स फ्यूल हमें शोकेस हुआ ही था एक्सपो में, सो सब कुछ सेट हो जाएगा। अभी तो मैं आपसे फीचर्स की बात कर रहा हूं, सबसे बड़े फैक्टर के बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी, जहां पे आज की डेट में वेन्यू बैग ही निकल गई, वो है गाड़ी की सेफ्टी। सेफ्टी का क्या, मारुति के जितने अपडेट्स आए ना ब्रेजा के, कहीं पर भी कोई जिक्र ही नहीं है। कंपैरेटिवली अगर आपको याद हो, जब Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन आ रही थी, साफ साफ अपडेट्स के अंदर आ रहा था कि दिस कार्स प्लेटफॉर्म विल बी चेंज्ड एंड दिस विल बी अ मोर सेफर 5 स्टार रेडी प्लेटफॉर्म। मारुति ब्रेजा के जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, कहीं पर भी कोई जिक्र ही नहीं है कि इसकी सेफ्टी का क्या चल रहा है, इसके क्या सेफ्टी फीचर्स आएंगे, क्या प्लेटफॉर्म में कोई तब्दीली हो रही है। तब्दीली नहीं भी हो रही है क्योंकि पुरानी ब्रेजा 4 स्टार थी, जो कि ग्लोबल एनकैप के हिसाब से थी। तो मैं कह रहा हूं उसका भारत एनकैप में क्रैश टेस्ट कराकर 5 स्टार ही ले आओ। अब देखो, ये एक अलग डिबेट का टॉपिक है कि कौन सी एनकैप कैसा परफॉर्म कर रही है, किसमें क्या चल रहा है, उसमें मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर कोई गाड़ी ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार ले आई है, तो भारत एनकैप में वो 5 तो ले आएगी। हालांकि कुछ तो मेरे भाई ऐसे भी कमेंट कर देते हैं कि जो ग्लोबल एनकैप में 2 भी ले आए ना, वो भी भारत एनकैप में 5 ले आती है। अब देखो, ये एक स्टेटमेंट है जो सब्सक्राइबर से आती है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो आप लोग बताना कमेंट करके। पर मेरा पॉइंट ये है कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट जो आ रही है, वो आनी चाहिए भैया कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि हम लोग उसी इंडिया में रहते हैं जहां पर, अगर आपको याद हो कि जब जीएसटी की वजह से गाड़ी के रेट गिरे थे ना, तो सारे लोग भूल गए कि ब्रेजा में कितनी रिलायबिलिटी है, क्या रीसेल है, क्या स्मूथ रिफाइन इंजन है, पावरफुल है। लोगों ने चुपचाप जाकर उन गाड़ियों को लेना शुरू कर दिया, कॉम्पैक्ट एसयूवीज को, जिनके प्राइसेस कम हो गए थे जीएसटी 2 के बाद। और इसकी वजह से जो नया डेटा जनरेट हुआ है मार्केट में, मे भी मारुति को लगा हो कि भाई जब लोगों को इंजन से मतलब ही नहीं है, जब लोगों को रिलायबिलिटी से मतलब ही नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज थोड़े से हजार नीचे गाड़ी का रेट हो गया बाकियों का, और लोग लेने लग गए दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो भाई हम भी फिर 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड चिपका देते हैं ब्रेजा में, तो तुम वो भी ले लेना। देखो, अगर तो ये चीज जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, तो मारुति भी गलत नहीं है यहां पर। बट स्टिल मैं अंदर से, दिल से, आत्मा से यही चाहूंगा कि उसके अंदर आप 1.2 NA अगर देना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर एक टर्बो इंजन जरूर देना और 1500 सीसी बंद मत करना। कल भी जब मैंने वीडियो बनाई थी, मेरा मेन पुश यही था, क्योंकि देखो एक वक्त दोस्तों ऐसा भी था, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, क्योंकि मेरे पास खुद भी ब्रेजा है, तो मैं ब्रेजा के बारे में 2-3 साल से वीडियोस बनाता आ रहा हूं। एक वक्त ऐसा भी था जब ब्रेजा के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स नहीं आते थे, 60/40 स्प्लिट सीट्स बेस मॉडल से नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से नहीं आते थे। वक्त के साथ साथ मैंने बहुत वीडियोस बनाई और इस गाड़ी के अंदर वक्त के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सो एज यूजुअल मैं ये चाहूंगा कि अब जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो लॉजिकल होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, ना कि बस कि भाई टाइम पास कर दिया। वरना तो देखो, जनता आप लोग ही हो भैया, माई बाप, फिर टाइम पास आप लोग करोगे उनके साथ, तो मुझे क्या। एंड दोस्तों देखो, पॉइंट बहुत सिंपल सा है, अगर टाटा कल को कोई बड़े अपडेट लाएंगे नेक्सॉन के अंदर, वो भी अगर प्लान करते हैं कि हम एक काम करते हैं, टाटा नेक्सॉन के लिए हम एक नया 4 सिलेंडर इंजन बनाते हैं, तो जो भी इनपुट्स मेरी तरफ से बनेंगे मैं वहां पर भी दूंगा, जो मैं अभी ब्रेजा में दे रहा हूं। बिकॉज एट लास्ट मेरा गोल है कि जो भी मेरा भाई अपनी मेहनत के पैसों से एक बढ़िया गाड़ी लेने निकला है, उसके पास बेस्ट से बेस्ट चीज आनी चाहिए ना। तो जो भी एडवाइसेस एज एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हम लोग दे सकते हैं, वी डेफिनेटली लव टू ऐड इन आवर वीडियो। तो भाई मेरे तो जो विचार थे कार की इंप्रूवमेंट के लिए, ओवरऑल मेरे भाई जो गाड़ियां खरीद रहे हैं उन सबके भले के लिए मैंने अपने विचार रख दिए। आई वेलकम यू टू जॉइन द डिस्कशन, आप लोग कमेंट कर देना। मैं हूं हिमांशु, आप लोग देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। तो मिलते दोबारा किसी और दिन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।